कहते हैं बिल्लियां वो देख सकती हैं जो इंसान नहीं देख पाते, पर क्या हो अगर वो मौत को आपके करीब ले आएं? सोइयोन, जिसे बंद कमरों से डर लगता है, अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां हर बंद दरवाजा मौत का पैगाम है। एक तरफ खौफनाक बिल्लियां और दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची की दर्दनाक कहानी। क्या सोइयोन खुद को बचा पाएगी या वो भी उस बॉयलर रूम का हिस्सा बन जाएगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोरियन मास्टरपीस द कैट। कहानी की शुरुआत में हम सोइयोन को देखते हैं जो एक पेट शॉप चलाती है। अभी अभी उसने एक अमीर महिला को एक प्यारी सी सफेद बिल्ली बेची है। जैसे ही वो महिला पैसे देने मुड़ी, सोइयोन ने शीशे में बिल्ली को देखा। तभी अचानक बगल वाले शीशे में उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। सोइयोन ने चौंक कर मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन तभी शीशे में दो डरावनी परछाइयां फिर दिखीं। सोइयोन ने गौर किया कि एक लड़की बड़े प्यार से उस अमीर महिला की बिल्ली को सहला रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि उस महिला को पता भी नहीं चला कि कोई उसकी बिल्ली को छू रहा है। हालांकि उस लड़की को समझ आ गया था कि सोइयोन उसे ही घूर रही है। सोइयोन बुरी तरह डर गई, पर उसे क्या पता था कि ये तो बस डरावनी शुरुआत है। वो अमीर महिला बिल्ली को लेकर अपने घर पहुंची और लिफ्ट में चढ़ गई। जैसे ही उसने बटन दबाया, लिफ्ट के दरवाजे बंद होने के बजाय अजीब तरीके से बार बार खुलने लगे। इसी बीच उसकी बिल्ली, जिसका नाम हकीमी था, अचानक बेचैन हो गई। महिला बार बार बटन दबाती रही और हकीमी की छटपटाहट बढ़ती गई, मानो उसे पास खड़ी किसी बला का एहसास हो गया हो। आखिरकार लिफ्ट बंद हुई, लेकिन बंद होते ही अंदर से रूह कंपा देने वाली आवाजें आने लगीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया और लिफ्ट सामान्य चलने लगी। काफी देर तक जब महिला घर नहीं लौटी तो उसका पति उसे ढूंढने निकला। उसने जैसे ही अपनी पत्नी को फोन किया, उसे लिफ्ट के अंदर से रिंगटोन सुनाई दी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी वहां मरी पड़ी थी और वो बिल्ली हकीमी, वो एक कोने में बड़े मासूम अंदाज में बैठी अपने होंठ चाट रही थी। इधर दुकान पर सोइयोन को कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। काम खत्म करके वो अपनी थेरेपिस्ट के पास गई। दरअसल सोइयोन को सालों से क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी थी। उसे लिफ्ट, बंद खिड़कियों या बंद कमरों से बहुत डर लगता था। थेरेपिस्ट ने उसे दवा दी और समझाया कि उसे अपने इस डर का डट कर सामना करना होगा। जब वो घर लौट रही थी तो उसने देखा कि पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उसी अमीर महिला की बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं। पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर रखा था। सोइयोन ने देखा कि पुलिस वाले उसी बिल्ली हकीमी को अपने कब्जे में ले रहे हैं। सोइयोन ने फौरन पुलिस वाले से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। जूनशी ने बताया कि शायद दिल का दौरा पड़ने से बिल्ली की मालकिन की मौत हो गई है। जब सोइयोन ने अपना परिचय दिया तो जूनशी को पता चला कि वो एक पेट शॉप में काम करती है। उसने सोइयोन से रिक्वेस्ट की कि क्या वो कुछ दिनों के लिए इस बिल्ली का ख्याल रख सकती है। सोइयोन पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन जब उसने हकीमी को बेहाल देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने उसे अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही वो हकीमी को लेकर दुकान पहुंची, दुकानदार ने उसे रखने से मना कर दिया। उसका मानना था कि जिस बिल्ली ने अपनी मालकिन को मरते हुए देखा हो वो मनहूस होती है। मजबूरन सोइयोन ने हकीमी को कुछ देर के लिए पिंजरे में रखा, पर उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। हालांकि दोबारा देखने पर सब नॉर्मल लगा। फिर उसने तय किया कि वो हकीमी को अपने घर ही ले जाएगी। रास्ते में चलते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं मिलता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कार के नीचे से कोई चमकदार आंखें उसे ही घूर रही हैं। घर पहुंचकर सोइयोन ने हकीमी को अपना अपार्टमेंट दिखाया और बताया कि उसके बेडरूम में दरवाजा नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बोही का फोन आया। बोही ने उसे एक शेल्टर के बारे में बताया जहां से मुफ्त में बिल्ली गोद ली जा सकती है, और सोइयोन अगले दिन उसके साथ जाने को मान गई। बातों बातों में पता चला कि जूनशी और बोही पुराने एक्स कपल्स हैं। भले ही बोही ने फोन पर कहा कि उसे सोइयोन और जूनशी के मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो जल रही है। बाद में जब सोइयोन हकीमी के साथ खेल रही थी तो अचानक बिल्ली का ध्यान किसी चीज की तरफ गया और वो झट से बिस्तर के नीचे घुस गई। सोइयोन को लगा कि वो उसके साथ लुका छिपी खेल रही है। उसने हाथ बढ़ाकर हकीमी को बाहर खींच लिया, पर जब उसने फिर से बिस्तर के नीचे झांका तो उसे हरी चमकती आंखें दिखीं। सोइयोन घबरा तो गई थी, पर हिम्मत जुटाकर उसने देखना चाहा कि वहां क्या है। तभी बिस्तर के नीचे से एक बच्चे का भूत निकला और सोइयोन की तो सिटी पिटी ही गुल हो गई। बाद में उसने डॉक्टर को सब बताया। डॉक्टर को लगा कि सोइयोन अभी सिर्फ 16 साल की है और एक बड़े सदमे से गुजरी है, इसलिए शायद उसे पुरानी बातें धुंधली याद आ रही हैं। जैसे उसे याद था कि उसने किसी गुड़िया का सिर पकड़ा था। डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया कि ये बस एक बुरा सपना या पुरानी याद है जो लौट आई है और वो इलाज से जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात मानकर सोइयोन चली गई। बाद में सोइयोन बॉडी के साथ उसी अनाथालय चली गई जिसका जिक्र फोन पर हुआ था। वहां ओल्ड ली उन दोनों को कागजी कार्रवाई के लिए अंदर ले गया। सोइयोन को बंद कमरों से डर लगता था, इसलिए अंदर जाने से पहले उसने दरवाजे के पास एक ईंट अड़ा दी ताकि वो बंद ना हो।
उसकी सहेली तो कागजों का काम निपटाने चली गई, पर सोयोन हकीमी को आखिरी बार जी भर कर देखना चाहती थी। तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। सोयोन बुरी तरह डर गई और दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर वो खुला ही नहीं। उसने बहुत आवाजें दी लेकिन कोई नहीं आया। डर और घबराहट में उसे उल्टियां होने लगीं और वो फर्श पर गिर गई। वो दंग रह गई जब उसने देखा कि उसकी उल्टी में बिल्ली के बालों का गुच्छा निकला है। शुक्र है कि तभी बूढ़ी ने दरवाजा खोल दिया और उसे संभाला। दूसरी तरफ पुलिस लिफ्ट की फुटेज चेक कर रही थी। उसमें दिख रहा था कि उस अमीर महिला ने कुछ बहुत डरावना देखा था। वीडियो में अचानक झिलमिलाहट हुई और करीब 40 सेकंड का गैप आ गया। जब वीडियो दोबारा चला तो दिखा कि वो औरत दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है और फिर तड़प तड़प कर मर गई। पुलिस को लगा कि वो औरत पागल थी, पर जासूस जुनशी को इस सब पर गहरा शक था। उस शाम सोयोन सफाई कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसका शांत रहने वाला कुत्ता अचानक डर के मारे यहाँ वहां भागने लगा। उसी पल सोयोन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। भूत गायब हो चुका था। उसे स्टोर रूम की तरफ से कुछ अजीब आवाजें आईं। जैसे ही उसने डरते डरते दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। सामने दर्जनों बिल्लियों की लाशें पड़ी थीं। तभी उसने देखा कि उन लाशों के ढेर के नीचे से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अचानक एक बच्चे के हाथ ने उसके पैर पकड़ लिए। सोयोन बुरी तरह घबरा गई। जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और बाहर की तरफ भागी। उसने कांच के दरवाजे से अंदर झांका तो उसे वही लड़की का भूत दिखा। वो कांप रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। वो जुनशी था। सोयोन की हालत देख उसने पूछा, क्या अंदर कुछ है? जुनशी ने अंदर जाकर चेक किया, पर वहां फर्श पर कुछ भी नहीं था। सब साफ था। फिर जुनशी उसे घर छोड़ाया। इन डरावनी घटनाओं की वजह से सोयोन को नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए बालकनी में गई और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता वहां बैठकर चम्मच से कुछ चख रहे थे। सोयोन ने उन्हें आवाज दी, पर जब वो मुड़े तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। सोयोन ने पास जाकर देखा कि वो आखिर क्या पी रहे हैं, तो पता चला कि फिश टैंक के अंदर एक बिल्ली पड़ी थी। ये देखते ही उसकी रूह कांप गई। तभी उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि शुक्र है, ये सब बस एक सपना था। उसने मुड़कर बिस्तर पर हाजिमी को देखा, लेकिन जैसे ही उसने चादर हटाई, उसे फिर वही भूत नजर आ गया। सोयोन को लगा कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही है। उसने सोचा कि शायद दवाइयां लेने से ये सब दिखना बंद हो जाए। अगले दिन वो उसी मेंटल हॉस्पिटल गई जहां उसके पिता भर्ती थे। उसने सिर्फ फीस जमा की और जरूरी कागजात लेकर चुपचाप वहां से निकल आई। वो अपने पिता से मिलने नहीं गई। घर आकर जब वो बिल्ली को साफ कर रही थी तो बिल्ली ने भागने के चक्कर में सोयोन के हाथ पर खरोंच मार दी। सोयोन को वैसे ही बिल्लियों से नफरत थी और ऊपर से इस हंगामे के बीच हाजिमी सीधे बेडरूम की तरफ भाग गई। जैसे ही उसने हाजिमी को आवाज लगाई, अचानक लाइटें जलने बुझने लगीं। मध्यम रोशनी के बीच दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया। ये सब देखकर सोयोन घबराकर पीछे हटने लगी। तभी सोयोन इस घटना से काफी डरी हुई थी, लेकिन अपने दिल के तसल्ली के लिए एक बार और ड्रेसिंग रूम में गई। अंदर उसे पैरों का एक जोड़ा बाहर निकला हुआ दिखा। बिना कुछ सोचे समझे उसने कपड़ा हटाया तो सामने बोगी का बेजान चेहरा था, जिसे देखकर वे काफी डर गई। उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, पर बोगी को बचाया नहीं जा सका। सोयोन का लिफ्ट में जाने का जरा भी मन नहीं था, पर स्टाफ के कहने पर और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की आखिरी विदाई के लिए उसने हिम्मत जुटाई और लिफ्ट के अंदर चली गई। पर अंदर जाते ही उसे चक्कर आने लगे। उसने खुद को संभालने के लिए दीवार को कसकर पकड़ लिया। तभी उसे लगा कि स्ट्रेचर हिल रहा है और देखते ही देखते सफेद चादर धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वहां मौजूद स्टाफ को इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सोयोन ने जब मुड़कर देखा तो उसे बोगी के बाल दिखाई दिए। डर के मारे हालत खराब थी, फिर भी उसने हिम्मत करके चादर उठाई। बोगी का पीला चेहरा देखकर सोयोन को यकीन करना ही पड़ा कि उसकी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी ये हुआ। सोयोन बुरी तरह डरी हुई थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई तो उसे वही डरावनी बिल्ली जैसी आंखें दिखीं। पर जब उसने दोबारा स्ट्रेचर की तरफ देखा तो वहां सब नॉर्मल था। बोगी चादर से ढकी हुई थी। तभी खबर मिलते ही जूनशी वहां भागता हुआ आया। सोयोन से पूरी बात सुनकर उसे पता चला कि बाओगी की मौत के पीछे उस बिल्ली जैसी आंखों वाली लड़की का हाथ था। जूनशी को लगा कि ये सब फालतू की बातें हैं। उसे बड़ा दुख हुआ कि जिस बंदे पर उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत के वक्त भरोसा किया था, वही अब उसकी बात नहीं मान रहा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
सोयोन का हाथ कट गया तो उसने खून रोकने के लिए घाव को उंगलियों से दबाया। जब उसने टिश्यू हटाया तो खून की कुछ बूंदें सोफे पर गिर गईं। सोयोन को लगा कि हाजिमे उसके पास हालचाल पूछने आ रहा है, पर वो तो सीधा सोफे की तरफ बढ़ा और उन खून की बूंदों को चाटने लगा। ये देखकर सोयोन बुरी तरह डर गई। उसने तय कर लिया कि वो हाजिमे को उसके असली मालिक के पास वापस छोड़ आएगी। डर के मारे उसने लिफ्ट नहीं ली और सीढ़ियों से जाने लगी, पर उसे कुछ अजीब लगा। उसे नीचे से म्याऊं म्याऊं की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही सीढ़ियों की लाइट जली, उसे एक साया दिखा। सोयोन जान बचाकर ऊपर की तरफ भागी, पर वो गुड़िया जैसे सिर वाली लड़की उसके पीछे पड़ गई। भागते भागते वो उस अमीर औरत के घर पहुंची और घंटी बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के पास वाला दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। हद तो तब हो गई जब बूढ़े पियाओ ने हाजिमे को वापस लेने से साफ मना कर दिया। उसने यहां तक कह दिया कि सोयोन उसे अपने पास रख सकती। उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था कि वो बिल्ली मरे या जिए। उसका मानना था कि जब से हाजिमे आया है, उस पर कोई साया या श्राप मंडरा रहा है। अब जाकर सोयोन को यकीन हुआ कि उसने जो कुछ भी देखा था वो उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। सोयोन ने पहले तो सोचा कि हाजिमे को जंगल में अकेला छोड़ाए ताकि वो खुद अपना रास्ता देख ले, लेकिन उसका दिल नहीं माना और वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो थोड़ी दिमागी रूप से परेशान लग रही थी। वहीं दूर से एक गुड़िया जैसे सिर वाली लड़की ये सब चुपचाप देख रही थी। सोयोन ने इंसानियत दिखाई और उस औरत को पुलिस स्टेशन ले गई। वहां उसकी मुलाकात जूनशी से हुई, जो अपनी ड्यूटी खत्म करके निकल ही रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कोई खास भाव नहीं दिया। औरत को वहां छोड़कर सोयोन जैसे ही बाहर निकली, उसकी टक्कर उस औरत के बेटे से हो गई। उस आदमी ने न तो सोयोन को थैंक यू कहा और न ही अपनी मां से बात की। जैसे ही सोयोन जाने लगी, जूनशी ने उसे रोका और उसकी पूरी बात सुनी। फिर उसने सोयोन को घर छोड़ने का ऑफर दिया। जब जूनशी को पता चला कि हाजिमे के आने के बाद उस अमीर औरत और बोगी दोनों की अचानक मौत हो गई, तो उसे शक हुआ कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मामला उलझा हुआ था। इसलिए उसने उसी शेल्टर होम से जांच शुरू करने का सोचा जहां से बोगी बिल्ली लेकर आई थी। जल्द ही जूनशी ने ओल्ड ली को फोन किया। ओल्ड ली उस वक्त बोगी के कुत्ते को किसी को देने जा रहे थे, लेकिन जूनशी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी उसे कुछ छानबीन करनी है। अचानक उनके कॉल सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। बूढ़े ली ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किंकिरा को इंजेक्शन लगाने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। कुत्ते काफी बेचैन लग रहे थे, जैसे वो बूढ़े ली को रोकना चाह रहे हों कि वो किंकिरा को अंदर न भेजें। लेकिन बूढ़े ली नहीं माने। उन्होंने इंजेक्शन लगाया और किंकिरा को भट्टी में डाल दिया। पर जैसे ही वो उसे जलाने के लिए पलटे, उन्होंने देखा कि भट्टी का दरवाजा खुला हुआ है। वो हैरान रह गए क्योंकि दरवाजा तो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने उसे फिर से बंद किया, लेकिन मुड़ते ही दरवाजा फिर से खुल गया। अब उन्हें शक होने लगा कि दाल में कुछ काला है। वो जैसे जैसे अंदर देखने के लिए आगे बढ़े, उनकी धड़कनें तेज होने लगी। तभी अचानक उस गुड़िया के सिर वाले जीव ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद से बूढ़े ली बस भट्टी में हाथ पैर मारते रह गए। उधर दूसरी तरफ सोयोन एक चित्र को देख रही थी कि तभी उसे बाहर से बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज आई। उसने बाहर झांका तो उसे बिल्ली जैसा एक खिलौना दिखा। फिर ये हुआ, पर जब उसने दोबारा देखा तो खिलौना ही गायब था। वो बुरी तरह डर गई। उसी वक्त जून सेओक का फोन आया। सोयोन ने उसे उस अजीब खिलौने के बारे में बताया और वो दोनों इसके पीछे का सच जानने के लिए निकल पड़े। जब वो दोनों शेल्टर पहुंचे तो वहां उन्हें बूढ़े ली की सूखी हुई लाश मिली। छानबीन में पता चला कि बाऊजी का पालतू चिंचिला और उस अमीर औरत का चिंचिला दोनों एक ही वाटर पार्क में मिले थे। एक अजीब बात यह हुई कि वाटर पार्क से कुल 8 बिल्लियां पकड़ी गईं। इतनी सारी बिल्लियों का एक साथ मिलना ये बताता है कि किसी ने पक्का शिकायत की होगी। लेकिन ये राज सिर्फ बूढ़े ली के साथ चला गया क्योंकि उनकी मौत हो गई थी। परेशानी में आकर सुरागों को जोड़ने की कोशिश की गई। इस मर्डर केस से जुड़ा हाजिमे वाटर पार्क से ही पकड़ा गया था। खास बात ये थी कि इस केस के तीनों लोग बंद जगहों पर मरे हुए मिले थे, फिर भी असलियत सामने नहीं आ पा रही थी। जून सेओक किसी काम से बाहर था तो सो येओन ने अकेले ही जांच आगे बढ़ाई। जांच करते करते उसे चिड़ियाघर में एक बड़ा सुराग मिला। उसे पता चला कि शिकायत डोंगहे अपार्टमेंट से आई थी। वहां के वीडियो और लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि अपार्टमेंट के बॉयलर रूम में आवारा बिल्लियों ने काफी आतंक मचा रखा था, इसीलिए उन्होंने शिकायत की थी। जब सील हटाई गई तो अंदर हाजिमे की कई लाशें मिली, लेकिन कुछ लोग वहां से भागने में कामयाब रहे। शायद बोगी और वो अमीर औरत भी उन्हीं में थे। तभी सोयोन की नजर एक बिल्ली वाले ताबीज पर पड़ी जो बिल्कुल वैसा ही था
जैसा उसने पिछली रात देखा था। सब कुछ वैसा ही था, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वो गया, सुयोन के बॉस का फोन आ गया। बॉस उस पर बुरी तरह भड़क गया। काम में लापरवाही और गायब रहने के लिए उसे खूब सुनाया और तुरंत वापस आने को कहा। फोन रखते ही बॉस की नजर उस सफेद बिल्ली पर पड़ी। बॉस उसे भगाना चाहता था, पर बिल्ली दुकान के अंदर घुस गई। सुयोन की तरह बॉस दयालु नहीं था। उसने बिल्ली को बेरहमी से पकड़ा और स्टोर रूम में फेंक दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वो गुड़िया के सिर वाला साया बॉस के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। बॉस अपनी सांसें काबू करते हुए खड़ा ही हुआ था कि उसे महसूस हुआ कि सिर पर कुछ गिरा है। हाथ लगाया तो देखा कि वो खून था, लेकिन ऊपर छत की तरफ देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी सीन बदलता है और सुयोन भागती हुई दुकान पहुंचती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने बढ़ी, जून सेओक का फोन आ गया। सुयोन ने उसे डोंगहे अपार्टमेंट वाले सुराग के बारे में बताया। तभी उसकी नजर नीचे गई। दरवाजे के नीचे से लाल खून बहकर बाहर आ रहा था। कांपते हाथों से जैसे ही सुयोन ने दरवाजा खोला, मरने वालों की गिनती 3 से बढ़कर 4 हो चुकी थी। जब तक जून सेओक वहां पहुंचा, सुयोन डर के मारे वहीं जमीन पर ढेर हो चुकी थी। सड़क किनारे बैठे सुयोन इस इंतजार में थी कि कब दुकान जाकर हालात देखें, और बताया कि वो डोंगहे अपार्टमेंट के बॉयलर रूम जा रही हैं। जूनशी अपनी ड्यूटी की वजह से वहीं रुक गए। जैसे ही सुयान यूनिट 504 के पास पहुंची, एक हाथ ने उसे झटके से पकड़ लिया। वो एक बुजुर्ग दादी थीं, जिन्हें भूलने की बीमारी थी। बेचारी ठंड में नंगे पैर कांप रही थी। सुयान ने जब उनसे घर का पता पूछा तो उन्होंने बस अपनी पोती शी झेंग के बारे में पूछा। सुयान ने मदद के लिए जून सेओक को फोन किया और दादी के घर का पता लगाने को कहा। अजीब बात तब हुई जब फोन रखते ही दादी सीधे फ्लैट नंबर 504 में चली गई। उधर पुलिस स्टेशन में जून सेओक को पता चला कि दादी ने पहले पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन फिर उनके बेटे ने आकर कहा कि बच्ची मिल गई है। रिकॉर्ड के हिसाब से उनका घर यूनिट 504 का फ्लैट नंबर 401 था। मतलब दाल में कुछ काला है। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। आखिर में जब सुयान दादी को घर छोड़ने जाने लगी तो दादी पहले तो गिड़गिड़ाकर पोती को ढूंढने के लिए कहने लगी, पर अगले ही पल पलट गई और बोली, अरे वो तो अपने कमरे में सो रही है। जैसे ही सुयोन कमरे में गई, जून सेओक का फोन आया। उसने कहा कि वो एक फोटो भेज रहा है ताकि सुयोन कंफर्म कर सके कि क्या ये वही डरावना गुड़िया के सिर वाला लड़का है। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, फोन पर फोटो आ गई। फोटो देखते ही सुयोन के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी बूढ़ी औरत से पूछा, ही जंग कहाँ है? पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे खाली नजरों से देखती रही। फिर उन्होंने एक बुना हुआ स्कार्फ सुयोन के गले में डाल दिया और बुदबुदाते हुए बोली कि उसे ठंड से बचना चाहिए। तभी औरत का बेटा वहां आ गया। सुयोन ने उससे हिजंग के बारे में पूछा तो वो भड़क गया। उसने सुयोन पर दखलंदाजी का इल्जाम लगाया और उसे खींचकर दरवाजे से बाहर कर दिया। सुयोन ने देखा कि वो आदमी अपनी मां पर बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अंदर से औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, हिजंग को मत मारो। जैसे ही वो आदमी बाहर निकला, सुयोन वहां से जान बचाकर भागी। तभी एक बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज आई, जो इस बात का इशारा था कि उस आदमी का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सुयोन अभी भी बुरी तरह डरी हुई थी। वो तहखाने की तरफ जाने लगी कि तभी उसे फिर से वही सफेद बिल्ली दिखी। वो बिल्ली उसे रास्ता दिखा रही थी और सुयोन चलते चलते बॉयलर रूम तक पहुंच गई। अचानक उसे हिजंग जैसी आवाज सुनाई दी और तभी धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। जब सुयोन को समझ आया कि क्या चल रहा है और उसमें अंदर जाने की कोशिश की तो हाजिमे के दोस्तों ने उसे रोक दिया। धीरे धीरे वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि सुयोन को पीछे हटना पड़ा। आखिर में वो मजबूर होकर बॉयलर की सीढ़ियों पर चढ़ गई। वहां उसने देखा कि ऊपर एक सफेद बिल्ली बैठी है, जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। यकीन मानो या ना मानो, सुयोन के पास ऊपर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन उसके ऊपर पहुंचने के बाद भी वो आवारा बिल्ली टस से मस नहीं हुई। थोड़ी देर बाद जब सुयोन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके फोन में सिग्नल गायब थे, पर शुक्र है कि टॉर्च जल रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे छुआ है। उसने नीचे देखा तो वहां एक छोटा सा बैग पड़ा था। तभी कमरे में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बंद हुई तो सुयोन ने सामने देखा। अंधेरे से धीरे धीरे हीसांग बाहर निकली। सुयोन को लगा कि अब तो उसकी खैर नहीं। उसने हार मानकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी हीसांग की आवाज सुनकर वो ठिठक गई और चिल्लाई,
दादी! उसी वक्त हीसांग की नजर सुयोन के दुपट्टे पर पड़ी। जो हीसांग अभी तक डरावनी लग रही थी, वो अचानक एक सहमी हुई बच्ची जैसी दिखने लगी और सारी सच्चाई सामने आ गई। असल में जिस दिन बॉयलर रूम को सील किया गया था, उस दिन हीसांग हकीमी के साथ बिल्ली वाले खिलौने से खेल रही थी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो डर के मारे बॉयलर रूम के अंदर छिप गई थी। उसका इरादा तो बस कुछ बीमार बिल्लियों को बचाना था, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी नजर सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। वो बुरी तरह घबरा गई और हड़बड़ी में भागने की कोशिश करने लगी। तभी वे गिर पड़ी। बाहर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि वो अंदर है, और इस तरह एक हंसती खेलती जिंदगी खत्म हो गई। जब सोयोन को सारी सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने अपना दुपट्टा उतारा और हीसांग की लाश पर डाल दिया। जब जूनशी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत सन्न बैठी है और अभी भी हीजंग का इंतजार कर रही है कि वो रात का खाना खाने घर आएगी। फिर उसने नीचे देखा, जहां सोयोन हीजंग को पकड़े बैठी थी। इस हादसे के बाद सोयोन के मन से डर निकल गया और उसमें अपने पिता का सामना करने की हिम्मत आ गई। सोयोन और जूनशी आखिर में एक साथ हो गए। जब वे जाने ही वाले थे, तभी सोयोन को कुछ अजीब लगा। वो कार से उतरी और जैसे ही नीचे झुककर देखा तो गाड़ी के नीचे एक छोटी सी प्यारी बिल्ली का बच्चा मिला। और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होता है।